तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मुझे लगता है आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कौन बनेगा करोड़पति न देखा हो। केबीसी मेगा स्टार, सुपर स्टार, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इनको होस्ट करते हैं इस शो को, और बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे जीत कर यहाँ से गए। और इत्तेफाक से मुझे भी 3 बार मौका मिला केबीसी में एक एक्सपर्ट के तौर पर शामिल होने का, और उसमें बड़ा मज़ा भी आया, एक अलग एक्सपीरियंस भी था। तो केबीसी का पार्ट बना, इस बात की भी मुझे खुशी है। लेकिन आपको पता है कि ये जो केबीसी है, कौन बनेगा करोड़पति, ये असल में विदेशी शो की कॉपी है हमारे यहाँ जो, और इस पे पहले ही ऑलरेडी शो बन चुका था। एक ब्रिटेन में एक शो शुरू हुआ था 2000 के आसपास या उसके करीब पहले ही। उसका नाम था हु वांट्स टू बी ए मिलीनियर। तो हिंदी में अगर आप देखें तो भाई ये कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे मिलीनियर है, हु वांट्स टू बी ए मिलीनियर। तो ये ITV एक वहाँ का है गेम शो, उस पर आया करता था, और इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर, बहुत सारे लोगों ने खूब पैसे जीते। और वहाँ की जो प्राइज़ मनी थी, हमारे यहाँ तो अब शायद 7 करोड़ है, अभी लेटेस्ट 1 करोड़ से शुरू हुआ था। तो 1 मिलियन पाउंड्स, अब 1 पाउंड की कीमत शायद अभी 99 रुपये है, 99 रुपीज़, 100 मान के चलिए। तो 1 मिलियन पाउंड्स का मतलब हो गया कि 10 लाख को अगर 100 रुपये से करते हैं हिसाब, तो मेरी कमज़ोर है फिर भी, करीब 10 करोड़ रुपए होते हैं। तो 7 करोड़ हमारे यहाँ, 10 करोड़ वहाँ हैं, जो 15 के 15 सवाल के जवाब दे दे। और सेम पूरा फॉर्मेट वही है, क्योंकि हमने वहीं से कॉपी किया, आइडिया वहीं से हमारा कौन बनेगा करोड़पति का। 15 सवाल, उसमें लाइफ लाइन भी मिलता है। तो ये जब की कहानी मैं सुना रहा हूँ तब 3 लाइफ लाइन हुआ करते थे, अब तो 4 है। तब आस्क एन एक्सपर्ट्स नहीं हुआ करता था जिसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया था। एक तो ऑडियंस पोल, एक 50-50 और एक फोन ऑफ फ्रेंड, ये 3 ही लाइफ लाइन हुआ करते थे। तो ये शो बहुत पॉपुलर हुआ, हु वांट्स टू बी ए मिलीनियर। आज की जो कहानी है, इस लाइव गेम शो में कैसे एक अजीब वाकया हुआ, कैसे एक धोखा हुआ, उसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और कैसे एक शख्स 1 मिलियन पाउंड्स जीत जाता है। वो शख्स जिसके बारे में ये था कि शायद ये बस अब 5-7 सवाल के बाद बाहर हो जाएगा, हथियार डाल देगा। उसकी वजह ये थी कि शुरुआत के केबीसी में भी आप देखते हैं 5 सवाल बड़े आसान होते हैं, बट वो 6-7वें सवाल में उसने लाइफलाइन लेना शुरू कर दिया था, और लगातार 2 लाइफलाइन ले चुका था, फिर तीसरी लाइफलाइन भी ले ली, अब लाइफलाइन भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो वो खेलता है वो बड़ा मतलब हैरत कर देने वाला खेल था। ये कहानी है चार्ल्स विलियम इंग्राम की। चार्ल्स विलियम इंग्राम इंग्लैंड में डर्बीशायर में पैदा हुआ, एक ठीक ठाक परिवार में, अच्छी पढ़ाई लिखाई की। फिर इसके बाद इसने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की, और एक रॉयल इंजीनियर के तौर पर, रॉयल इंजीनियर अफसर के तौर पर इसने अपनी शुरुआत की। बाद में फिर इसको कैप्टन बनाया गया 1990 में, फिर ये मेजर बना 1996 में, और यूनाइटेड नेशन पीस जो फोर्स होती है, अलग अलग देशों में भेजी जाती है, उसका भी हिस्सा रहा। तो एक मेजर के तौर पर आखिरी सर्विस किया इंग्राम ने। इंग्राम की बीवी थी डायना, और इसका एक भाई। जब ये खेल शुरू हुआ वहाँ का केबीसी, यानी हु वांट्स टू बी ए मिलीनियर, तो इसकी वाइफ ने पहले उसमें हिस्सा लिया, फिर भाई ने लिया, लेकिन वो दोनों जो है 32,000 पाउंड ही जीत पाए, उससे आगे नहीं बढ़े। अब इंग्राम भी लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो इस गेम शो में हिस्सा ले। अब उसमें हिस्सा लेने के लिए जो तरीका है वही है कि आप हॉट सीट पे तभी बैठेंगे जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप सबसे आगे होंगे। तो वाइफ को मौका मिल चुका था, भाई को मौका मिल चुका था, हालांकि वो 32,000 पाउंड से ज़्यादा आगे बढ़े नहीं थे। लेकिन अब इंग्राम को ये था किसी भी तरह से इस गेम में हिस्सा लेना, उसे मिलीनियर बनना है। जुनून इतना था कि उसने घर में सेम वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की जो पूरी वो होती है, जो तरीका होता है खेलने का, वो मशीन घर पे ले आया, और डेली उस पर प्रैक्टिस करता, अलग अलग सवाल निकालता, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कितनी तेज़ी में, कितनी जल्दी उसने जवाब दिया है। प्रैक्टिस करता रहा। आखिरकार 9 सितंबर 2001 किस्मत ने साथ दिया, और इंग्राम को
हु वांट्स टू बी ए मिलीनियर के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला 21 सितंबर 2001, बल्कि 9 सितंबर 2001 जब मौका मिला, तब उस गेम शो में, जैसे यहाँ भी है बहुत सारे रिलेटिव जाते हैं, उसकी वाइफ डायना थी और उसका भाई था एड्रियन पोलक। ये दोनों गेस्ट उसमें बैठे हुए थे। अब गेम शुरू होता है 1 मिलियन पाउंड्स के लिए। पहला सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। पहला सवाल जो था वो कुल मिलाकर 100 पाउंड्स के लिए था, 100 पाउंड्स। हमारे यहाँ शायद 5000 के लिए होता है। बहुत ही बेसिक सवाल था, उसने आसानी से इसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल था 200 पाउंड्स, उसने इसका भी जवाब दे दिया बिना किसी परेशानी के। तीसरा सवाल 300 पाउंड्स, उसने इसका भी जवाब दिया बेहद आसानी से। चौथा सवाल था 500 पाउंड्स, उसने इसका भी जवाब दे दिया आसानी से। पांचवा सवाल था 1000 पाउंड्स, यहाँ से अब डबल मनी होना शुरू होता है। इत्तेफाक से उसने पांचवें सवाल का जवाब भी बड़ी आसानी से दिया। जिस जगह पे ये गेम शो हो रहा था, जो स्टूडियो था, वहाँ पे ऑडियंस भी है और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे जो नेक्स्ट, अगर ये हारता है इंग्राम तो कौन आएगा, वो सारे कंटेस्टेंट भी बैठे हुए हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं 10। कुल स्टूडियो में 8 कैमरे लगे हुए हैं और 21 माइक्रोफोन है जो अलग अलग आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 8 कैमरे जिस पे हॉट सीट पे भी है, कंटेस्टेंट्स पे भी है, ऑडियंस पे भी है, और 21 माइक्रोफोन जो उस पूरे उसकी बातचीत सुन रहे हैं। जब गेम होता है, आपने देखा होगा कि लाइट ऑडियंस में अंधेरा होता है और ये कंटेस्टेंट को कहा जाता है कि जब गेम चलेगा तो वो सिर्फ होस्ट की तरफ देखेगा, वो दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखेगा। मतलब ना ऑडियंस को देखेगा ना बाकी कंटेस्टेंट को देखेगा। उसकी नज़र या तो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी या फिर अपने होस्ट पे होगी। जैसे यहाँ ज़्यादातर लोग अमिताभ बच्चन साहब को देखते हैं या फिर कंप्यूटर पे देखते हैं। तो 5 सवाल उसने दे दिए जवाब बिना किसी रोक टोक के। अब आया छठा सवाल, 2000 पाउंड के लिए था। ये सवाल भी बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन पहली बार इंग्राम इस सवाल पे अटकता है, काफ़ी टाइम लेता है। लास्ट में होस्ट उसको, जैसे बच्चन साहब कहते हैं, मदद करते हैं कि अगर आप गलत जवाब देने से अच्छा है कि लाइफलाइन यूज़ करो, तो उससे लाइफलाइन यूज़ करने के लिए कहा जाता है। इंग्राम तैयार हो जाता है, वो ऑडियंस पोल लेता है। वहीं जो बैठे हुए लोग हैं, जो लोग केबीसी देखा होगा, जिन लोगों ने आप में से ज़्यादातर देखा होगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वो ऑडियंस पोल लेता है, वो जिस सवाल पे अटका था। ऑडियंस पोल में से सबसे ज़्यादा जो बी था आंसर उस सवाल का, 89% लोगों ने उस पर वोट किया। तो अब इंग्राम 89% लोगों के साथ जाता है और लॉक कर देता है बी को। जवाब सही था। अब वो 2000 पाउंड जीत चुका था, 2000। अब 7वां सवाल आता है। 7वां सवाल भी बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन छठे सवाल पे एक लाइफलाइन यूज़ कर चुका। अब उसके पास बचे थे 2, एक फ़ोन ऑफ फ्रेंड, एक 50-50। 7वां सवाल भी लेकिन इंग्राम जवाब नहीं दे पाता, कंफ्यूज हो जाता है। फिर होस्ट मदद करता है, कहता है लाइफलाइन आप चाहें तो यूज़ करें। आखिर में वो लाइफलाइन यूज़ कर लेता है। इस बार वो फ़ोन ऑफ फ्रेंड करता है, अपने एक दोस्त से पूछता है, दोस्त उसका जवाब देता है, उसी जवाब को लॉक कर देता है। जवाब सही था। अब वो 4000 पाउंड जीत चुका था, 4000 पाउंड। 7 सवाल अब तक हो चुके थे, 4000 पाउंड वो जीत चुका था। 3 में से 2 लाइफलाइन यूज़ कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक लाइफलाइन, वो 50-50 था। 7वें क्वेश्चन के बाद ही अचानक हूटर बज जाता है, यानी उस दिन का खेल खत्म। अब अगले दिन आएगा, जैसे केबीसी में होता है। तो पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्राम 7 सवाल के जवाब दे चुका था, 4000 पाउंड जीत चुका था, 2 लाइफलाइन यूज़ कर चुका था। अब एक लाइफलाइन और बाकी 8 सवाल 1 मिलियन पाउंड तक पहुंचने के लिए अगले दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अगले दिन आता है, गेम दोबारा शुरू होता है। अब 8वां सवाल आता है। यह 8वां सवाल सीधे 8000 पाउंड के लिए था, क्योंकि 7वां सवाल 4000 पाउंड का था। 8वें सवाल में फिर अटक जाता है इंग्राम। छठे में अटका, 7वें में अटका, 2 लाइफलाइन यूज़ कर चुका। अब 8वें में अटका। जब 8वें में अटका तो होस्ट ने कहा कि आप लाइफलाइन यूज़ करो। वो बहुत सोचता रहा, एक जवाब पे अड़ा रहा कि मुझे लगता है ये है, ये है, ये है। और इसी 8वें सवाल पर पहली बार खांसी की आवाज़ आती है। पहले 1 खांसी, फिर 2 खांसी,
अब ये 1 और 2 क्या है ये आगे बताऊंगा। तो खांसी की आवाज़ आई। अचानक जो उसने अपना जवाब दिया था, जिस जवाब पे वो अब तक अड़ा हुआ था कि मुझे लगता है यही है यही है यही है जवाब, उस दूसरी खांसी के बाद वो उस जवाब को पलट देता है और फिर अब तक वो ए पे जा रहा था, सी पे वो लॉक कर देता है। जवाब सही था। 8,000 पाउंड अब वो जीत चुका था। 8 सवाल ख़त्म, 8,000 पाउंड, एक लाइफलाइन अब भी बचा हुआ है। अब नवा सवाल आता है। नवा सवाल 16,000 पाउंड के लिए था। फिर अटकता है, कभी कहता है ए, कभी कहता है बी, कभी सी, कभी डी, एक एक करके नाम लेता जा रहा, खुद ही बुदबुदाता जा रहा है। अचानक एक जगह पे जब वो ज़्यादा कहता है कि बी बी बी, तो एक खांसी की आवाज़ आती है। फिर वो अचानक बी से कहता है कि ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन फिर कहता है नहीं डी हो सकता है। अब 2 खांसी की आवाज़ आती है। ध्यान से सुनता है, फिर कहता है मुझे लगता तो बी है लेकिन डी लॉक कर दीजिए। अब होस्ट डी लॉक कर देता है। जवाब सही था। अब वो इस पड़ाव को भी पार कर चुका था। अब उसके पास टोटल 8 से 9 सवाल पे सीधे 16,000 पाउंड वो अब जीत चुका था। 9 सवाल पूरे हो चुके थे, एक लाइफलाइन अब भी बचा हुआ है और अब तक 2 बार खांसी की आवाज़ आ चुकी है। अब आती है बारी 10वें सवाल की और 10वें सवाल की जो बारी थी ये 32,000 पाउंड्स का सवाल था। ये इस सवाल पे भी वो अटक जाता है। होस्ट कहता है कि इंपॉर्टेंट पड़ाव है, आप चाहें तो एक लाइफलाइन बचा हुआ यूज़ करें। आखिर में वो तैयार हो जाता है और 50-50 लेता है। ये उसका आखिरी लाइफलाइन था। 50-50 लेता है, 2 गलत जवाब मिटा दिए जाते हैं। अब 2 जवाब स्क्रीन पे, उनमें से एक सही है, गलत है। लेकिन 50-50 होने के बावजूद जो 2 सवाल बचे उसमें भी वो कंफ्यूज है, क्या करे। वो एक बार बार सी पे अटकता है। अब सी और डी बचा था और ए और बी स्क्रीन से गायब है। तो कहता है सी है सी है सी है, लगातार टाइम ले रहा है और सी पे ही अटका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब वो कह रहा है कि सी लॉक करना है। तभी फिर एक खांसी की आवाज़ आती है। फिर वो कहता है मुझे लगता सी है लेकिन हो सकता है डी भी हो। इसी उधेड़बुन में तब दूसरी बार खांसी की आवाज़ आती है। इस बार 2 खांसी एक साथ। शुरू से लेकर सी पे जिस चीज़ पे अटका हुआ था, अचानक अब वो अपना फैसला बदलता है और कहता डी। जवाब सही था और इस तरीके से अब वो सीधे 32,000 पाउंड जीत चुका था। 10 सवाल पूरे हो गए थे अब, लेकिन लाइफलाइन खत्म। अब इसके बाद उसको आगे बढ़ना है। 11वां सवाल आता है 64,000 पाउंड्स के लिए। 11वें सवाल में वो फिर अटकता है, किसी एक पे अड़ा रहता है। फिर एक खांसी की आवाज़ आती है। फिर वो दूसरे पे जाता है, सी डी, इनमें से जैसे ही कोई एक और बोलता है सी डी, अचानक 2 खांसी की आवाज़ आती है और ये बंदा फिर पलटता है और उस जवाब पे जाकर अपने लॉक करवाता है जिसको वो अभी तक बोल ही नहीं रहा था। इत्तेफाक से ये भी जवाब सही था। अब वो 64,000 पाउंड जीत चुका था। अब यहाँ से अगला जो था वो था 12,000, बल्कि 64,000 के जस्ट डबल, 1,25,000 पाउंड। उसका सवाल आता है 12वां सवाल। 12वें सवाल में वो फिर अटकता है। फिर खांसी की आवाज़ आती है। फिर जिस जवाब पे वो अड़ा हुआ था उस जवाब को छोड़कर जिस पे 2 खांसी आती है उस जवाब पे वो लॉक कर देता है। जवाब फिर से ही निकलता और 1,25,000 पाउंड वो जीत जाता है बिना लाइफलाइन के। अब वो आगे बढ़ रहा है। हर एक को यही था कि पहले दिन जिस तरीके से उसने 7 क्वेश्चन के बाद ही अपने 2 लाइफलाइन ख़त्म कर दिए, ये बंदा आगे नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे ही है। लेकिन अब जिस तरीके से वो खेल रहा, हर कोई हैरान है। अब वो 1,25,000 पाउंड जीत चुका है और अगला सवाल जो 13वां सवाल है वो सीधे 2.5 लाख पाउंड का सवाल है। 2.5 लाख पाउंड अब तक बहुत कम लोग जीतते हैं। अब 2.5 लाख जो पाउंड का सवाल है, जो आखिरी 3 सवाल आते हैं, वो ये सवाल था जो 13वां सवाल है 2.5 लाख रुपए के लिए, कि हु हैड ए हिट यूके एल्बम विथ बॉर्न टू डू इट। तो
ये एल्बम किसका था, किसने निकाला, इसके अलग अलग जवाब थे 4। अब ये शुरू से इसमें एक ऑप्शन जो था सी, उस जवाब पे लिखा हुआ था A1, उस पे अटक रहा था और ये लगातार कह रहा था A1 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 ना, और जबकि जो डी था उस पे था क्रेग डेविड। अब ये लगातार कह रहा है कि A1 को लॉक कर दें, यही मुझे लगता है, हालांकि मैं इस एल्बम के बारे में नहीं जानता हूं। होस्ट बार बार कह रहा है कि आप नहीं जानते हैं, आपके घर में जो बच्ची है 10 साल की वो भी शायद ये गाना सुनी होगी, लेकिन ये उसी पे अटका हुआ है। अचानक एक खांसी आती है, ये फिर भी A1 A1 कर रहा है, फिर कहता है कि ये होगा ये होगा, फिर आखिर में नाम लेता है, मैं क्रेग डेविड को जानता नहीं हूँ, पता नहीं ये इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तब ये 2 खांसी की आवाज़ आती है। अभी तक जो A1 पे अटका हुआ था सी पे, वो अचानक इस 2 खांसी के बाद कहता है डी लॉक कर दीजिए क्रेग डेविड। होस्ट लॉक कर देता है, जवाब सही था। 2.5 लाख पाउंड अब तक इंग्राम जीत चुका था। अब सिर्फ आखिरी के 2 सवाल बचे थे 1 मिलियन पाउंड्स जीतने के लिए, 14वां और 15वां सवाल। अब इसके बाद उससे 15वां सवाल पूछा जाता है। 15वां सवाल था वो ये था कि बैरन हसमन इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्लानिंग ऑफ विच सिटी। ये एक पूरे शहर का नक्शा खींचने और आर्किटेक्ट एक तरह के, तो बैरन हसमन किस शहर को बसाने या उसका प्लान करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें एक दिया था रोम, एक एथेंस, एक पेरिस और एक इसका एक और एक दिया था उन्होंने, बी से एक नाम है कोई, बर्लिन। तो 4 ऑप्शन दिए। इंग्राम शुरू से, चूंकि इसका नाम था बैरन हसमन, तो बैरन को बर्लिन से जोड़ा और बर्लिन पे ही जा रहा कि बी बर्लिन बी बर्लिन बी बर्लिन, आखिरी तक बी बर्लिन। बहुत देर हो गई, काफ़ी टाइम लिया। इसके बाद होस्ट कहता है लॉक कर दूं, तभी अचानक जब ये लॉक करने जा रहा था तो खांसी आती है। फिर अब जैसे ही खांसी आती तो फिर ये बाकी ऑप्शन पे जाता है, कहता है ए एथेंस भी हो सकता है, बी रोम भी हो सकता है, या पेरिस भी हो सकता है। इसके बाद अचानक जब वो पेरिस बोलता तो एक साथ 2 खांसी की आवाज़ आती है। अब तक जो बर्लिन बर्लिन रटा हुआ था वो अब सीधे पेरिस को कहता है लॉक कर दीजिए। पेरिस लॉक किया जाता है और जवाब सही निकलता है। अब वो 5 लाख पाउंड्स जीत चुका था, यानी कि मिलीनियर बनने से सिर्फ 1 सवाल दूर। 15वां और आखिरी सवाल 1 लाख पाउंड के लिए और 1 मिलियन पाउंड के लिए। अब तक जो कुछ जैसे वो खेल रहा, लोग भी हैरान हैं। इसके बाद अब खैर 15वां सवाल आता है सामने, आखिरी सवाल इस गेम शो का, 1 मिलियन पाउंड्स के लिए। और वो ये सवाल था कि a number 1 followed by 100 zero is known by what name। ये एक मैथमेटिक्स का सवाल है। उसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे, 2 का मुझे इस वक्त याद नहीं, पर एक था नैनोमोल और एक था गूगल। अब नैनोमोल थोड़ा बहुत अगर जो मैथ में जानते हैं वो बहुत छोटा होता है, और गूगल जिस तरीके से उसको बनाया गया था बड़े लार्ज उस पर, तो ये शुरू से नैनोमोल पे जा रहा था। 2 और दिए गए थे, एक उसमें जो जिसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं था, वो कंप्यूटर या किसी और चीज़ से लेना देना था। अब हालांकि दीपक कह रहा था कि ये मैथमेटिक्स के हिसाब से जो इंजीनियर है उनके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, उसे भी इस सवाल का जवाब मालूम था, लेकिन उसको कुछ नहीं मालूम। अब वो नैनोमोल पे अटका हुआ है, कह रहा है नैनोमोल नैनोमोल नैनोमोल, और 1 मिलियन पाउंड का सवाल है। और यहाँ से वो वापस सीधे वो नीचे आता शायद 32,000 पर। काफ़ी टाइम लिया उसने, नैनोमोल नैनोमोल करता रहा। इसके बाद फिर अचानक वो एक एक करके बाकी का नाम लेता है। ये फिर आता है गूगल पर। जैसे गूगल पर आता है, इस बार फिर 2 खांसी आती आवाज़। उसके बाद ये फिर कहता है कि मैं 80% मेरे गेस गलत, जो मैं गेस करता हूँ वो गलत हो जाता है, तो इसलिए मैं छोड़ता हूँ और गूगल पे जाता हूँ। गूगल को वो लॉक करता है। $1 मिलियन का सवाल था। होस्ट ब्रेक लेता है, ब्रेक के बाद वापस आता है, उससे पूछता है कि आपको कैसे मालूम, और उसे सच में कुछ नहीं पता है कि क्यों नैनोमोल नहीं हो सकता था, गूगल क्यों हो सकता था। जैसे कई चीज़ होती है ना, आप
जवाब देते हैं तो पूछा जाता है कि अच्छा ये क्यों नहीं, तो आपको बेसिक कुछ तो जानकारी होगी, इसे बेसिक कुछ जानकारी नहीं है। खैर वो गूगल पे लॉक करा देता है, थोड़ी देर का इंतज़ार, फिर होस्ट ऐलान करता है 15वां सवाल, उसका जवाब भी इंग्राम ने बिल्कुल सही दिया और इस तरीके से वो 1 मिलियन पाउंड यानी करीब 10 करोड़ अपने रुपए में, देखें भारतीय रुपए में, वो जीत गया था। सिर्फ तीसरा कंटेस्टेंट था जो ये इस मकाम तक पहुंचा था। अब यहां होने के बाद खुशी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो होस्ट थे, लैरी नाम था, उन्हें डाउट होता है। उन्हें लगता है कि यार जो बंदा सिंपल क्वेश्चन पे ही लाइफलाइन ले ले यूज़ करके ख़त्म, वो अचानक इतने टफ क्वेश्चन, और वो भी आखिरी तक अड़ा हुआ है किसी और पे, और फिर वो चला जाता है न वक्त पे किसी और पे, और फिर वो सही तुक्का मारता है अगर और जीत जाता है, तो ये खेल क्या है। इसके बाद ये होता है कि भैया इसकी इंक्वायरी करो। अब उसका जो इनाम जीता है 1 मिलियन पाउंड, उसको भी रोक लिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर डाउट होता है। सबसे पहले उसकी पूरी तलाशी ली जाती है कि इसके जेब में, बाल में, पर्स में, बेल्ट में, शूज़ में कोई ऐसी चीज़ तो इसने छुपा के नहीं रखी है, कहीं से कुछ नहीं मिलता। अब ये है कि ये बंदा लेकिन कर क्या रहा है। अच्छा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये डाउट है, खुद होस्ट को डाउट है कि इसने कुछ चीटिंग की है, और ये चीटिंग से इसने 1 मिलियन पाउंड जीत लिया है। लेकिन क्या चीटिंग की है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये यकीन है कि इसने चीटिंग की है। अब इसके पास से भी कुछ मिला नहीं, तो फिर ये हुआ कि चलो स्टूडियो की पूरी चीज़ देखते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग देखते हैं। 8 कैमरे, 21 माइक्रोफोन सब लगे हुए थे, हर एक के टेप निकाले गया, देखना शुरू किया गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। फिर ध्यान से देखना शुरू किया गया। तो इस पूरे शो के दौरान जो इंग्राम का रिकॉर्ड हुआ था 192 बार खांसी की आवाज़ आई। अब 192 बार आई तो उसमें देखा गया कौन कौन। अच्छा, उस ऑडियंस में वाइफ भी है और उसका भाई भी है, और 10 कंटेस्टेंट फास्टर फिंगर में भी बैठे हुए हैं। फिर जब उसको देखा गया कि 110 बार खांसी की आवाज़ आई है, फिर उसको शॉर्टलिस्ट किया गया और कि अच्छा कहाँ से, बाकी कैमरे से कौन खांस रहा, उसका इंग्राम से क्या लेना देना है, क्या रिश्ता है, ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर उसको और माइनस किया गया तो 32 खांसी को शॉर्टलिस्ट की गई कि ये कब आई और कैसे आई, और इसका इसके जवाब से क्या असर पड़ा। फिर उन 32 में से भी और शॉर्टलिस्ट हुआ, 8 खांसी को शॉर्टलिस्ट किया गया। और इन खांसियों के बारे में जब स्टडी की गई तो पता चला कि जब वो लॉक करने जाता तो एक खांसी की आवाज़ आती थी और वो गलत जवाब होता, तो वो उसको आगाह करते कि ये तुम जो लॉक करने जा रहे हो ये गलत है। लेकिन अब सवाल ये है कि सही कैसे है, तो ये है कि अब वो बताए, पूछ भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। तो अगर ABCD 4 ऑप्शन है और वो एक ही पे जिद किया हुआ कि मुझे A लॉक करना है, तो BCD बचता है अभी। तो वो क्या करता है कि B और C और D इन तीनों के बारे में बोलना शुरू करता है। जैसे कि A मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है यही है। अब खांसी की एक आवाज़ आ गई तो उसे ये इशारा मिल गया कि मैं A गलत में हूँ, लेकिन अब BCD में से कौन सा सही है ये कैसे पता करूँगा मैं। तो अब इशारा देने वाले का ये है, जो पहले से शायद इनकी हो, कि तुम अब BCD तीनों का नाम लो। अब वो उसी तरीके से बात करता ऐसे कि मुझे तो लगता है A है, B के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, C मैंने सुना नहीं है, D कह नहीं सकता। अब उसने BCD बोला, अब इसको दोबारा कहता हूँ कि B मैंने सुना नहीं है, C हो नहीं सकता। अब इसी दौरान 2 खांसी की आवाज़ आ गई। कहाँ पे आई? जब उसने C का नाम लिया, वो समझ गया कि C ही सही जवाब है, क्योंकि 2 खांसी। पहली खांसी का मतलब कि जो तुम लॉक करने जा रहे हो वो गलत है, उससे हटो। और 2 खांसी जब एक साथ आए तो इसका मतलब है जिसका तुमने भी नाम लिया ABCD में से, अगर वो D पर बात कर रहा है कि D के बारे में मुझे आइडिया नहीं और अचानक तो इसका मतलब है D है। तो उसने यही किया। तो इस वीडियो टेप माइक्रोफोन के ज़रिए इस खांसी की पहेली को सुलझाया गया। इसके बाद गेम के प्रोड्यूसर बाकी लोगों ने उसका अमाउंट रोका, फिर कोर्ट में गए और कोर्ट में इस पूरी चीटिंग का केस चला। पता चला कि उसकी वाइफ बीच में कैमरे पर, बाकायदा ये है, वो हंसती, लेकिन वो खांसती थी कुछ बार, और जब भी खांसती वो सामने देखकर नहीं खांसती, जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की हॉटेस्ट सीट पे उधर बैठे हुए कंटेस्टेंट उनकी तरफ देख के खांसती। और जो वो 10 बैठे हुए थे अगली बारी का इंतजार कर रहे थे कि इंग्राम हटे
तो वो वहाँ पे जाएं और उनमें फिर कंपटीशन हो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। उनमें से भी एक उसका जानने वाला भाई वो बैठा हुआ है। तो जो दो खांसी पकड़ी गई दोनों, वो एक वाइफ की तरफ से, इसकी वाइफ डायना, और दूसरी जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के उस सीट पे बैठा हुआ भाई उधर से। तो इन सारी चीज़ों को एक प्रूफ के तौर पर अदालत में रखा गया। अदालत ने सारी चीज़ें देखी और उसके बाद 18 मंथ की सज़ा सुनाई, 18 महीने की, और ये भी कहा कि जो मुकदमे का खर्चा हुआ वो 25,000 पाउंड ये भी सब तुम दोगे। और इस तरीके से एक मिलेनियर जो जीता 10 करोड़ रुपए, पता चला कि उसने सब फ्रॉड से जीता है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि केबीसी में अगर कभी ऐसा ही हो, कोई इशारा हो, इसीलिए कंटेस्टेंट को जो है इधर उधर देखने के लिए नहीं कहा जाता है। हालांकि इसी के ऊपर जो वो फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, आपने देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो उसमें यह था कि अनिल कपूर को डाउट होता था कि ये लड़का चीटिंग कर रहा है, और जबकि वो उसकी कहानी बहुत खूबसूरत थी। वो उसकी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ था वो उनसे उस सवाल के जवाब को रिलेट करके वो वहाँ तक पहुँचा और जीता उसने। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अपना वही